अल्लाह पाक जल्ला शानो खाने को जहर नहीं बनाएगा, खाने को बीमारी नहीं बनाएगा। खाना कोलेस्ट्रोल, यूरिया, यूरिक एसिड, शुगर, ब्लड प्रेशर, फलां नहीं, अल्लाह उसको सेहत बनाएगा जो एक बार पढ़ेगा। और जो दूसरी दफा पढ़ेगा खाने के बाद, अल्लाह उसके दस्तरखान को वसी करेगा, उसका खाना देगा। अल्लाह उसकी 7 नस्लों को खिलाएगा भी सही, पिलाएगा भी सही, पहनाएगा भी। इसका निजाम देखें, अल्लाह कहता है तू खाती हंडैया लाई, तूने खा लिया, हंडा लिया, बस अब तेरी नस्लों के लिए मैं अगला निजाम बनाऊंगा। बंदा पढ़ रहा होता है, कहते हैं मौला इतने साल से अमल कर रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ जो फैसले करेगा वो सच्चे और खरे हैं। मेरी उधारे नहीं होती, नकद होती हैं। तू जल्दी ना कर, मैं तेरी नस्लों में उधारे चुकाऊंगा, मैं तेरी नस्लों को वादे पूरे करके दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्लों के साथ सच्चे मामले करके दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्लों के साथ सच्ची जिंदगी का सच्चा निजाम बना के दिखाऊंगा। तो परेशान ना हो, बहुत कमाल चीज है। मेरा तो मशवरा है सफर के महीने में, क्या ख्याल है? बोले सफर के महीने में अगर आप फैसला कर लें। देखो मैं एक बात बताऊं, जितनी भी हस्तियां इस वक्त जिंदगी में मौजूद हैं और जिनके नाम हुए और जिनके नाम पे आज दुनिया जानती है, वो नूरुद्दीन जंगी है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, या आले रसूल की बाकायदा और पुरनूर हस्तियां हैं। इन नाम के पीछे अल्लाह का नाम है, और ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम को पीठ नहीं की, और ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम को, अल्लाह का नाम जाना और अल्लाह के नाम को जिंदगी का साथी बनाया। रब ने उन्हें भी पाला, उनकी नस्लों को भी पाला, उनकी नस्ल दर नस्ल पाला, नस्ल दर नस्ल। मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का वाक़या है। एक दीवार गिरने वाली थी, हजरत खिजर ने वो दीवार को ठीक कर दिया, गिर जाती तो मूसा ने पूछा आपने दीवार क्यों सीधी की? फरमाया इसके नीचे खजाना है और बच्चे यतीम हैं और छोटे हैं। बच्चे क्या हैं? बोले बच्चे यतीम हैं और छोटे हैं। अगर ये दीवार गिर जाती, इन बच्चों का खजाना कोई लूट के ले जाता। क्यों? वकाना अबूहुमा सालिहान, इनका अब्बा नेक था। इब्ने कसीर कहते हैं वो अब्बा नहीं, 7 नस्लों पहले वाला अब्बा। अजीब बात, 7 नस्लों पहले वाला अब्बे का अब्बा, अब्बे का अब्बा, अब्बे का अब्बा। वो उसकी नेकी काम क्या आई? उसके नेकी खजाने की शक्ल काम आई। कोई कभी ना समझना कि नेकी करेंगे जन्नत मिलेगी, जन्नत के साथ दुनिया भी बनेगी, रिस्क भी मिलेगा, सेहत भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, राहत भी मिलती है, रौनक भी मिलती है, खुशियां भी मिलती हैं, खुशहालियां भी मिलती हैं। जिंदगी का निजाम बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। हाँ, नेकी, रिस्क, तस्बीह, वजीफे, नमाज, सजदे से सिर्फ जन्नत नहीं, वो भी है, लाजिम है, वादा सच्चा है अल्लाह उसके हबीब का। और दुनिया और माल चीजें मिलती हैं। कान उनका अब्बा नेक था और खजाना, अगर दीवार गिर जाती खजाना बिखर जाता, लोग लूट लेते। अभी तुम तिफले नादा हो, कहीं खो दोगे दिल मेरा, तुम्हारे ही लिए रखा है, ले लेना जवां होकर। जब ये जवान होंगे ना फिर खजाना मिलेगा। अल्लाह इसे खिलाता है। फिर नस्लें पलती हैं, नस्लें पलती हैं, और नस्लें पलती हैं और खूब पलती हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ी दरबार है, शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, सदियों पुराने बुजुर्ग है, बहुत साहिब कमाल अजीम इंसान थे। एक जादूगर ने पूछा, जादूगर ने उन पे जादू किया तो जिन आया जादू के लिए, कहने लगे उसको खुद उठा के लिया मेरे पास, मेरे पर जादू करता है। जिन ताकतवर था, इनके सामने ताकत किसकी हो? अल्लाह ने रूह की समंदर और रूह की ताकत के शहनशाह बनाए थे। जिन गर्दन से पकड़ के ले आया, उन्हें कहा तू कौन, मेरे ताबे है? उन्हें कहा वो तुझसे बड़ी एक और हस्ती है। उन्हें कहा सरकार ये बैठा, इसने आप पे जादू किया है। उन्हें कहा शर्म नहीं आती तुझे मुझ पे जादू? माफी मांगो, माफ कर। लोगों ने पैसे दिए कि लोगों को पीर साहब अल्लाह अल्लाह सिखाते हैं, लोगों को अल्लाह से हम गुमराही सिखाते हैं, इस पीर को ही मार दे। तो उनके जो गद्दी नशीन है, उनका बेटा, उसने मुझे 500 रियाल दिए हदिया। मैंने बिस्मिल्लाह करके ले ली। जद्दा की बात, उनके मामू के घर, उनके सगे मामू के घर में था, वो भी थे, उनकी भी दावत थी, मेरी भी दावत थी। हज पे आए हुए थे अपनी वालदा के साथ। बड़ों का घर आना है, बड़े लोग हैं। बाहर निकले तो मैंने वो हदिया उन्हें दिया, 500 रियाल का। मुझे कहने लगे मैंने दिया। मैंने कहा आपने दिया? अब ये मैंने दिया, आपका तो ये जज्बा था ही नहीं कि मुझे ये फकीर वापस कर देगा। और उसके मुंह से पता क्या लफ्ज निकला? बहुत हैं, जायदादें, बागात, जमीनें, प्रॉपर्टियां, माल बहुत।
वो इतना मुंह भर के वो लफ्ज मुझे आज तक याद है, मुंह भर के समझ रहे। अब वो मुंह भर के लेजा कहां से लाऊं मैं? लफ्ज ले आया हूं, लेजा मेरे पास नहीं है, कैफियत मेरे पास नहीं है, जज्बात मेरे पास नहीं है। बहुत है। इंडिया में जितनी गुर्बत हो, पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो, दुनिया में जितना कुछ हो, अरे नस्लें पलती हैं अल्लाह वाले यार, नस्लें पलती। अगर ऐश करने है तो फिर मैं सूरत कुरैश की इजाजत दूं, और नहीं करने तो तेरी मर्जी। सूरत कुरैश नस्लों तक चलती है, नस्लों। मेरी बात याद रख। खुशकिस्मत है जिसकी जुबान पे सूरत कुरैश चढ़ गई है, खुशकिस्मत है जिसके ऊपर सूरत कुरैश आ गई है, खुशकिस्मत दिल है जिसके ऊपर सूरत कुरैश गालिब हो गई है, खुशकिस्मत घर है जिसके अंदर सूरत कुरैश पढ़ी जाती है, खुशकिस्मत कबीला है जिसमें सूरत कुरैश पढ़ने वाले हैं, खुशकिस्मत जुबान, घर, दिल, जिस्म जहां सूरत कुरैश जारी होती है वो खुशकिस्मत है। आपको याद है, जो बंदा खाने के बाद खाने की दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह भी खाने की दुआ है, और भी दुआएं हैं। और एक बार सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ला शानो खाने को जहर नहीं बनाएगा, सेहत बनाएगा। खाने को बीमारी नहीं बनाएगा, सेहत बनाएगा। खाना कोलेस्ट्रोल, यूरिया, यूरिक एसिड, शुगर, ब्लड प्रेशर, फलां फलां नहीं, अल्लाह उसको सेहत बनाएगा जो एक बार पढ़ेगा। और उस खाने से जो ताकत मिलेगी, अल्लाह उसको नूर, नूरानियत, रूह, रूहानियत, इबादत में खर्च कराएंगे जो एक बार पढ़ेगा। और जो दूसरी दफा पढ़ेगा खाने के बाद, अल्लाह उसके दस्तरखान को वसी करेगा, उसका खाना देगा, और खुदा लाजवाब खाने और रिस्क बेबहा हो जाएगा। और लाजवाब खाने होंगे, दस्तरखान वसी होगा, रिस्क बेबहा हो जाएगा। और जो तीसरी और आखिरी दफा खाने के बाद सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह उसकी 7 नस्लों को खिलाएगा भी सही, पिलाएगा भी सही, पहनाएगा भी सही। ये तो खाने के बाद सिर्फ 3 बार की, अगर कोई ज्यादा पढ़ ले फिर बोले, ये तो 3 बार की ताकत है। और जो सफर के महीने में अगर सूरत कुरैश पढ़ ले और तय कर ले कि मैंने सूरत कुरैश पढ़नी है, इसकी ताकत नस्लों में चलती है, नस्लों में चलती है, नस्लों में चलती है। नस्लों से गुर्बत, नस्लों से फक्र, नस्लों से फाके, नस्लों से फकीरी, नस्लों से ये जिंदगी नस्लों में चलती, इसकी ताकत नस्लों में चलती। फक्र, फाके, गुर्बत, तंगदस्तियां, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां, मुश्किलात, मुकद्दमात, कत्ल गारत, हालात, तंगियां, तंगदस्तियां, इसकी ताकत नस्लों में चलती है। ये चीजें उनसे नस्लों से खत्म होती हैं।